हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज जो आ गए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे। स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, देखिए हमने पढ़ा था ना बचपन में 10th क्लास में, F इज इक्वल टू R/2 पढ़े थे ना। इसको प्रूफ करना है अपने को। स्फेरिकल मिरर ये स्टार्ट करेंगे, हाँ ना, ठीक है। तो अभी जो हम कल के क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था और उसके सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, इमेज फॉर्मेशन के और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज की हमने सारी बातें हमने डिस्कस किए थे। आज के क्लास में अपने को प्रूफ करना है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है जी? हाफ होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? आप सबने किया होगा पहले भी। आज जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। बहुत 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा क्या है जी, कनकेव मिरर है। गौर से सुनिएगा। कर्वेचर जो है इसका, ये हो गया आपका एपर्चर। अब इसको मिटा देते हैं, देखो फटाक से। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अरे वाह, ये हो गया आपका पोल। फटाफट बोलते चलो सब साथ में। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम क्या करते हैं, हमको प्रूफ करना है कि जो रेडियस, ये जो फोकस है, फोकल लेंथ है हमारा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है जी? आधा है। कैसे करेंगे? देखिए जी, मान लेते हैं कोई एक पैरेक्सियल रे है ना जी, जो इंसिडेंट किया कनकेव मिरर पे। और जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर मिरर पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरती है? ये फोकस से जाके गुजरती है। अरे होगा ना, फोकस से गुजरती है। ये हो गया आपका पोल, यहां से गुजरती है। गौर से सुनिएगा। और एक काम करते हैं, ये एक लाइट और जो है हम सेंटर से मिरर पे गिराते हैं। कहां से जी? सेंटर से मिरर पे। तो कल पढ़ा था हमने, अगर कोई लाइट अगर सेंटर से जाती है, अरे बोलो, तो ये नॉर्मल हो जाएगा ना। तो ये नॉर्मल हो गया इसका। ये हो गया आपका आई। क्या हो गया आपका? आई है। तो जैसे ही ये लाइट गई वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस भी हो जाएगी। अरे होगा। देखिए यहां से काम करते हैं, यहां से गौर से सुनिएगा। ये पूरा का पूरा जो है ये क्या कहलाएगा आपका? आर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर से कर्व के जो है ना, पेरिफेरी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये रेडियस होता है। ये हो गया आपका आर। ये एंगल कितना है जी? आई। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। अरे होगा। एक काम करते हैं, यहां से ना एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं इस पॉइंट से। फोकस से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसे खींचने से क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर खींच दिया आपने, ये फोकस से इस ये जो लाइन था, रेडियस को हमने क्या किया? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? R/2 कितना हो जाएगा? और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। अरे सहमत है? यस सर, सहमत है। इसी प्रकार यहां से ये तो हम जानते हैं लेंथ कितना हो जाएगा फोकस, और ये पूरा का पूरा ये कितना है आपका? आर है आपका। चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा बताइए तो, ये जो देख रहे हैं ये डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए थोड़ा ध्यान से। ये है आपका सी और ये है आपका डी एफ हो गया। एक जो ट्रायंगल अपने पास में सी डी और एफ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। अरे बन रहा है, अरे बन रहा है जी, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल जो बना, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर है। अरे बोल रहा है, ये हो गया डी, ये हो गया एफ और ये हो गया आपका सी। और ये क्या हो गया आपका? बेस। ये क्या है जी आपका? R/2 हो गया। और ये एंगल क्या है जी आपका? आई। अरे है ना, बताओ यहां से। तो cos आई बराबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज cos आई? cos आई क्या हो जाएगा जी? cos आई बराबर क्या होता है? बेस बट्टा हाइपोटेनस। बेस बट्टा, तो बेस कितना हो गया? R/2
और ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा CF। क्या हो गया आपका? CF हो गया। अरे वन जी, ये क्या हो गया आपका? CF हो गया। देखिएगा ध्यान से। तो यहां से व्हाट इज दिस, ये जो हो गया आपका CF बराबर क्या आ गया आपका? व्हाट इज CF? CF बराबर जो आ गया, ये आ गया R/2 cos I। R/2 R/2 क्या हो गया? cos I। तो CF का जो है, CF का जो है कम से कम मान क्या होगा? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ CF? R/2 तो चेंज होगा नहीं, तो ये क्या होना चाहिए? ये वैल्यू सबसे कम चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा। अरे बोलो ना यार, तो cos I का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। अरे होगा। तो यहां से बात करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ CF, CF का मिनिमम मान कितना होगा? कम से कम मिनिमम वैल्यू ऑफ CF जो है वो कितना हो जाएगा जी? R, ये हो गया आपका R/2 होगा। क्या होगा जी? R/2 होगा। व्हेन cos I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अरे कितना होगा? 1 हो गया आपका। तो CF बराबर कितना हो गया आपका? R/2। CF बराबर क्या हो गया? R/2 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज CP? अरे बोलो, CP बराबर क्या आ जाएगा? CP बराबर हो गया CF प्लस क्या हो गया आपका? FP। अरे वाह। अरे CP बराबर क्या हो गया? CF प्लस FP हो गया आपका। बताइए यहां से। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो CP का वैल्यू दिख रहा है कुछ जी? तो ये CP इक्वल टू, ये हो गया CP इज इक्वल टू CF प्लस क्या हो गया? PF बोल दो, FP बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां से CP इज इक्वल टू CF प्लस क्या हो गया आपका? FP हो गया। CP का वैल्यू पूरा पूरा क्या है? R है। और CF क्या है आपका जी? R/2 हो गया आपका। और FPF क्या है आपका? फोकल लेंथ है। तो ये F बराबर कितना आ गया? R माइनस R/2। ये कितना हो गया आपका? R/2। F इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया आपका, प्रूव हो गया। समझे या नहीं समझे? आसान मेथड है या नहीं है? क्या किया हमने? सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। एक पैरेक्सियल रेस पे गिराया, ये फोकस से गिरा, और ये हो गया आप एक रे को हमने सेंटर से पास करवाया था, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर खींचा, ये हो गया R/2 R/2। ये I है तो ये भी क्या हो गया? I। सिंपल एक ट्रायंगल से हमने दे दिया यहाँ पे कि cos I बराबर क्या आ जाएगा? बेस बट्टा हाइपोटेनस, बेस बट्टा यहाँ पे। तो भाई CF का कम से कम मान कितना हो सकता है? हमने पता किया कि भाई सबसे कम मान कितना होगा CF का। तो ये CF का सबसे कम मान जो R/2 में cos I का वैल्यू जो मैक्सिमम हो जाए, तो cos I का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अरे हाँ ना। तो cos I का मैक्सिमम वैल्यू कितना दे दिया हमने? 1। तो CF बराबर क्या हो गया हमारा? R/2। हमने कहा कि भाई पूरा लंबाई कितना है ये, हमको क्योंकि रिलेशन लाना है, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF प्लस ये FP होगा ना। ये हो गया आपका। तो CF प्लस FP में हमने ये CP का वैल्यू पूरा का पूरा कितना है? R है ना। पूरा का पूरा क्या है? R है। और CF यहां से R/2 निकाल जाए, और ये हो गया FP आपका F। तो F इक्वल टू क्या हो गया? R माइनस R/2। ये हो गया आपका R/2। चलेगा नहीं चलेगा? दिस इज इजीएस्ट मेथड है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल वन एंगल ज्यादा लेने की आवश्यकता, अगर आपने किए होंगे पहले मेथड से, तो वहां पे बहुत सारे ट्रायंगल होंगे लेना पड़ा होगा, तब वहां पे सर्वांग समता का नियम वगैरह यूज किए होंगे आप, तब जाके आया होगा। यस सर नो? तो वन ऑफ द बेस्ट और इजीएस्ट मेथड आपका F इक्वल टू R/2 का ये है। चलेगा? छाप दीजिए। तो फोकल लेंथ जो होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, किसके इक्वल होता है जी? R/2 के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? छाप दीजिए जल्दी से, कॉपी। गाइस अब जो है आपका अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। क्या जी? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन U V R एंड F, है ना जी? जो भी है तीनों में, चारों में क्या करना है अपने को? रिलेशन लेके आना। क्या रिलेशन है? कल के क्लास में हमने आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है? क्या डिस्कस किया था? U क्या है, V क्या है, R क्या है और F क्या है। देखिए जी, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। फटाफट देख लो गाइस, ये क्या हमारा
कॉनकेव मिरर है। और ये जो है ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है आपका फोकस है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि मान लेते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहां पे है जी, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक लाइट यहां से इंसिडेंट करा दिया हमने, अरे कराया ना, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेगा, ये पैरेलल क्या थे, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। डिस्टेंस थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, फोकस को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं। अरे ठीक है, देखिए आप फोकस ही हो गया हमारा। एक दूसरा लाइट क्या होगा अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से गुजार देते हैं, तो बोलो पोल से गुजार दिया, तो ये कहां से आएगा भाई, ऐसे चला जाएगा। अरे बोलो देखो जी, सेंटर पे ऑब्जेक्ट था, क्या था जी, सेंटर पे ये क्या था जी, ऑब्जेक्ट था हमारा, था ना जी, एच हाइट का। इमेज भी कहां पे बना है, सेंटर पे ही बना है। अरे बोल रहा, ये आपका इमेज बना, ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ये हो गया आपका एच डैश। क्या हो गया आपका, ये था एच, ये हो गया आपका एच डैश। अंडरस्टैंड, क्लियर है नहीं, ये हो गया एच और ये क्या हो गया आपका एच डैश हो गया, इमेज बना, सेंटर बता। डियर बच्चों, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, पोजीशन ऑफ इमेज, और सॉरी ऑब्जेक्ट, और इमेज से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, और फोकस से पोल के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अरे वाह, एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग जो मिरर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है जी, मिरर फॉर्मूला इसको कहते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घर जाके 10वीं क्लास में आप सबने पढ़ा है, ट्राई कीजिएगा उसको करके जाने के लिए, प्रूफ करके करने के लिए। वो फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। चलेगा नहीं चलेगा, हाँ है ना, 1/f होता है। और क्या होता है, हम जानते हैं कि f इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, तो यानी कि 1/u इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2, ये क्या हो जाएगा आपका 2/r, 2 बाय क्या होगा, r होगा। लेकिन इस फॉर्मूला में सर ये वैल्यू निकालने के लिए आपको महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है साइन कन्वेंशन का। किसका जी, कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपको पूछेगा कि बताओ इतना डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां पे बनेगा, और प्लस माइनस का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में, तो दिस इज नोन एज अ मिरर फार्मूला। क्या कहते हैं इसको, मिरर फार्मूला कहते हैं। छाप दीजिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन का, पहले इसको छाप दीजिए आप। ओके चलिए जी, अब इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमको जानकारी होनी चाहिए साइन कन्वेंशन का। किसका जी, साइन कन्वेंशन का ध्यान होना चाहिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, देखिए मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे डिस्कस करता हूं। देखिए जी बच्चों, ए डोंट टॉक। साइन कन्वेंशन को डिसाइड करने के लिए पोल को हम लोग मानते हैं ओरिजिन। क्या मानते हैं, पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन। समझ में आई बातें। अगर साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है तो किसको ओरिजिन मानेंगे, पोल को ओरिजिन मानेंगे। अच्छा इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, चलिए ठीक। साइन कन्वेंशन अपने को डिसाइड करना है, कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा कि साइन कन्वेंशन के लिए आपको ऑप्टिकल पोल को जो है क्या करना पड़ेगा, अपने को ओरिजिन मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे ले लिए इज्जत से एक कनकेव मिरर। सर कन्वेक्स नहीं ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। सुनो रे, ये हमारा हो गया पोल, ऑप्टिकल पोल, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ द मिरर। ओके यस सर। देखिए यहां से हम जानते हैं ओरिजिन ये है, तो इधर वाला साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अरे बोलना यार। और इधर वाला साइड क्या होगा? होगा राइट वाला क्या होगा? देखिए जी, तो आप जो पढ़े थे ना यहाँ पे क्वाड्रेंट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? क्वाड्रेंट पढ़े थे ना जी। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई है, तो ये माइनस एक्स है और ये क्या होगा? वाई डैश होगा ये आपका। तो ये दोनों, इसमें क्या आता है? प्लस प्लस, इसमें क्या आता है? माइनस प्लस, इसमें क्या आता है? माइनस माइनस। इसमें क्या हो गया आपका? इसमें हो गया प्लस माइनस। चलेगा? सेम टू सेम यही है, ये आपका हो गया पोल। अरे किधर है? अगर इधर है तो दोनों क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। इधर है तो क्या होगा? ये हो गया आपका माइनस प्लस में हो गया। अरे बोलो, और ये क्या हो गया आपका? ये इधर में है तो निगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। इधर है तो बहुत आसान भाषा में आपका ये साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब देखिए जी, गौर से सुनिएगा आप। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किधर की तरफ? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की तरफ। किधर जी? उसका डायरेक्शन क्या देना है? पॉजिटिव देना है। मतलब कि अगर कोई इस साइड आ रहा है तो उसको क्या देना है? पॉजिटिव। और इस साइड आए तो क्या देना है? निगेटिव देना है। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां से, हेलो, ऑब्जेक्ट सपोज इधर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहाँ पे। तो ये जो u होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा? u प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में। अरे बोल रहे यार। तो ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में साइन को क्या देना है? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या देना है? साइन को निगेटिव देना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऑप्टिकल पोल से लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसका क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। क्लियर है? नहीं है? तो देखिए इस बात को नोट करके इस डायग्राम को पहले बना लीजिए आप। समझ में आ गया डायग्राम? ये हो गया आपको। तो यहाँ पे अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं दोस्तों, कनकेव मिरर के लिए यहाँ पे 4 कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए u क्या हो जाएगा आपका? माइनस u। क्या हो जाएगा? अरे बोले यार। और मान लो यहाँ पे इमेज बनता है, क्या बनता है जी? तो ये भी क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस भी। और ये हो गया आपका आर। क्या हो गया आपका? आर है। अरे है ना जी? तो आर भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस आर। अब फोकस मान लो यहाँ पे, तो ये दूरी कितना हो गया? फोकस लेंथ है। तो एफ भी कितना हो जाएगा आपका? माइनस एफ हो जाएगा। नहीं समझे? अरे क्लियर है? नहीं है? क्योंकि सब के सब किधर पाया जा रहा है? लेफ्ट साइड में। कहां पाया जा रहा है? लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा इस बात को। यू, बी और एफ तीनों के तीनों किस में आ गया? निगेटिव में आ गया। ओके बस। देखिए फॉर प्लेन मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, इसके लिए जी कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैं बात करूं तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? बताओ क्या हो जाएगा मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिरर फॉर्मूला जो है आपका 1 बाई माइनस यू होगा प्लस 1 बाई माइनस बी होगा बराबर 1 बाई माइनस एफ होगा। अरे बोला क्लियर है? नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि लेफ्ट साइड में बनना है पूरा का पूरा। चलेगा? साइन कन्वेंशन क्लियर है? तो इसमें मैं पूरा स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके? लेकिन कॉन्वेक्स में चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी मैं कॉन्वेक्स के लिए भी लिख देता हूं। इसको तो लिख दिया ना आपने? देखो मैं कॉन्वेक्स के लिए फटाक से लिख देता हूं। आपको रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, ध्यान ये रखना है क्वाड्रेंट को। किसको ध्यान रखना है? क्वाड्रेंट को ध्यान रखना है आपको बस। देखो जी, अगर ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो? अब ये हो गया ऑप्टिकल पोल। तो ये भैया क्या हो गया? पॉजिटिव हो। और ये क्या हो गया आपका? ये निगेटिव होगा इधर, होगा ना जी? तो ये हो गया प्लस प्लस। अरे बोलो, और ये क्या हो गया आपका?
माइनस प्लस, और ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस। अगर मान लो इधर इमेज बन रहा है तो निगेटिव में होगा। अरे वाह ना जी, इधर ही बन रहा है तो क्या हो गया निगेटिव में होगा। ध्यान रखना इस बात को। इधर है तो पॉजिटिव में चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से मान लेते हैं कि अभी अच्छा ऑब्जेक्ट इधर होगा इधर होगा, इधर ही ना होगा। ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर है तो लाइट ऐसे जाएगा, अरे जाएगा। पैरेलल गया तो कहां पे चला जाएगा, इनफ्रारेड पे चला जाएगा। यानी कि कहां पे बनेगा इसका इमेज, ये बनेगा फोकस, यहाँ हो गया हुआ। अभी फोकल लेंथ क्या होगा इसमें प्लस एफ होगा ना, ये हो गया। पर अभी इमेज ऑब्जेक्ट किधर है, अरे है नहीं। आप गौर से सुनना इधर। अभी जो है एक काम करते हैं, ये लाइट जो है वो ऐसे ऐसे भेजते हैं। अरे भेजे ये क्या हो गया, ये ऐसे चला जाएगा, जितना एंगल पे भेजे थे उतना ही एंगल पे चला जाएगा। अरे जाएगा ना, जितना एंगल पे से भेजे थे उतना ही पे चला गया। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, अरे बोला यार दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका इमेज, क्या बन गया आपका, तो पोल से ये दूरी कितना हो गया बी, अरे वाह ना, पोल से ये दूरी कितना हो गया बी, और ये आपका क्या है जी फोकल लेंथ है, यू हो गया। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्वेक्स मिरर ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस यू। अरे वाह, u का क्या हो गया माइनस यू। अब v कितना हो गया आपका प्लस बी, है ना, प्लस में राइट साइड में है ना जी। और f क्या है आपका प्लस f है। तो क्या फॉर्मूला आता है 1/u प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/f में ये हो जाएगा 1/u की जगह पे माइनस यू, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/b इक्वल टू क्या हो गया 1/f। इसको लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यस और नो, अरे बोलना ये हो गया आपका पक्का। ये चीज है बचपन में पढ़े थे हम लोगों ने, ये साइन कन्वेंशन के ये हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत, अब इस पे बनता है न्यूमेरिकल, क्या बनता है जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत याद है, चलिए ध्यान रखिए भाई बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, ध्यान रखो चलो भाई।